जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार के दौरे पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उनका रोड शो अब देखकर लालू खानदान और दोगली कांग्रेस की नींदें हराम है। एक्चुअल में मोदी जी ने जो रणनीति बनाई और अपने रणनीति के तहत पूरे विश्व में पहला ऐसा युद्ध हुआ कि सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। आज जो कांग्रेस इंदिरा गांधी के सौर गाथा की बात करती थी, उनको आयरन लेडी कहा, मगर इंदिरा गांधी ने अनायास ही बांग्लादेश बनाने के लिए भारत को तबाह किया। हमारे 39,000 सैनिकों की शहादत हुई और बदले में जब शहीद होने से पहले जवानों ने जो पराक्रम दिखाया और जो जीत मिली उसको यूं छोड़ दिया। मतलब उन 93,000 सैनिकों को जो बंधक बनाया गया था, पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह दिखाई में छोड़ दिया। कौन सी मोहब्बत थी इनकी लियाकत अली खान के साथ, जुल्फिकार भुट्टो के साथ, सॉरी, ये पूछता है भारत। मगर आज मोदी जी ने अगर ये रणनीति बनाई है कि देश के सभी शहरों में जाकर एक भव्य रोड शो सैनिकों के सम्मान में करेंगे और गौरव गाथा पूरे देश के लोगों को सुनाई जाएगी। ये जो हमारी जीत हुई है, ये केवल एक गाना गाया गया था कि दे दिया आजादी बिना खडग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये झूठी गीत थी। गीत तो असली ये है कि मोदी जी ने जो रणनीति दिखाई कि हमारे लाखों लोग पाकिस्तान से जब आए थे लाहौर से, वो काट के लाशें आई थी और उसमें गांधी का क्या योगदान था। उल्टा गांधी अनशन में बैठकर पाकिस्तान को इतना रकम दिलवाया, मगर मोदी जी ने पहला वाटर ट्रीटी जो 1961 में नेहरू ने किया था, वो समझौते को रद्द किया। बोले खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। दूसरा, मोदी जी ने पाकिस्तान में घुसकर 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को धूल चटवा दी, 9 से अधिक टेरर कैंपों को तबाह कर दिया। आज पाकिस्तान में जो कहर है, और मोदी जी ने कहा कि अब बात होगी तो पीओके और आतंकवाद पे होगी, कश्मीर पे तो कुछ होगा नहीं। तो कल भीख मांगने कटोरा लेके जो शहबाज शरीफ गया हुआ है, वो कहा जाके अजरबैजान में कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार है, मतलब हर मुद्दे पे तैयार है। भारत जो कहेगा, क्यों कि भय बिन होए न प्रीत, ऐसा रेला है घुस के। जो नारा चला कि घर में घुस के मारा है, कब्रें तुम्हारी खोदी है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तेरा बाप मोदी है। दोस्तों, तो मोदी अब पटना क्या, आज जो रोड शो बिलबिला उठे कांग्रेसी, और रागिनी नायक जो खुद उसकी जमानत जब्त हुई दिल्ली चुनाव में चुनाव लड़ी थी,
बकचोदी करने बड़ी बड़ी आ जाती है। ये नहीं जानते सूरवीर यहां सुरमा बैठे हैं। वो कहती है कि ये शहीदों का अपमान है, और सम्मान तो की थी और लाचार इंदिरा गांधी, जिसको 100 करोड़ हिंदुओं में एक हिंदू मिला नहीं, वो मुसलमान की रखेल बन गई। और आज वो अभागे दादा की मजार पर कोई जाता नहीं, कुत्ते पेशाब करते हैं। दोस्तों, बात खरी खरी होगी, राष्ट्रवाद की होगी। जिसको बुरा लगेगा वो घर पे 2 रोटी और खाए। गद्दारों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। गद्दारों का खात्मा होना चाहिए। जिस हिसाब से जो पकड़े गए जासूस, और जिस हिसाब से लोग कह रहे थे दिल्ली में क्या कर रही है सरकार, जाके देखो। जिस बाटला हाउस के लिए रात भर फूट फूट के रोई थी एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी, उसी बाटला हाउस में हाई कोर्ट के आदेश पे बुलडोजर चल रहा है। अवैध जमीनी जो अवैध कब्जा है सब खाली करना पड़ेगा। ये बाप का माल नहीं है। अभी तक कहते थे हमारा भी खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, भारत किसी के बाप का नहीं है। तो अब ये कह दिए कि जिसके अब्बा ले लिए पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान उनके बाप का नहीं है। दोस्तों, जो इस मुल्क को अपना समझ के रहेगा, ये मुल्क उसका है। बाकी जिसको लगता है कि हम कब्जा करके हम यहाँ पे रहेंगे, हमारे बाप की जागीर है, तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी औलादों को भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी तो शुरुआत हुई है दोस्तों। अभी जब घर घर सिंदूर पहुंचेगा, एक एक माताओं बहनों को सिंदूर दिया जाएगा और एक एक शहादत को नमन किया जाएगा, ऐसे राष्ट्रवादी थिंकर, राष्ट्रवादी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भगवान को 100 साल की उम्र दे दे, ऐसे सुरमा की जरूरत है देश को। और बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अब की बार प्रचंड बहुमत में 125 सीट से अधिक भारतीय जनता पार्टी को दे दो। बाकी के उनके सहयोगी दलों को मिलाकर 220, 225 दे दो। फिर देखो, ये दोगली कांग्रेस और चारा चोर लालू, अब लालू का चारा चोर था तो उसका बेटा बलात्कारी निकला। अरे उसको तो फांसी दे देना चाहिए, पार्टी से घर से निकलने की क्या जरूरत। और साथ ही पूरा परिवार जो भी उसमें है सबके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। ऐश्वर्या राय को न्याय मिलना चाहिए। साथ ही अनुष्का के साथ 12 साल से जो अवैध संबंध बना के बैठा है, उस जो समाज को, हिंदू समाज को कलंकित कर रहा है, ऐसे खिलौने परिवार के ऊपर और इनकी राजनीतिक पार्टी के ऊपर बैन लगा देना चाहिए। इनका नागरिकता छीन लेनी चाहिए। ऐसे कोड़ियों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। ये यादव के नाम पे कलंक है। ये तो कोई मीर जाफर का ही औलाद हो सकता है। तो अब गुल खिलेगा और अब विश्लेषण बाकी कल होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से अपील है कि अगर हमारे कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।